हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोहन हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस, मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीडी के लिए। और उसकी एग्जाम डेट और आ गई है जो 23 फरवरी से है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 269 माइनस अंडर रूट 169 का मान क्या है? देखो हमें क्या करना है इसमें। 169 है, 169 किसका वर्ग होगा? 13 का। तो 13 लिखेंगे। अंडर रूट 269 माइनस 13, 269 में 13 जाएंगे, 256। 256 किसका वर्ग हुआ है? 16 का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 20 का कितने प्रतिशत है? हम बताएं 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। तो देखो 0.5 बोला 20 का, तो जिसके पास का है वो हमें नीचे रखना पड़ा है। 20 का गुना 100, पॉइंट हटाए यहां से, 0 लग जाएगी। 20 से 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से 5 2.5 बार, तो 2.5%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना? तो देखो कैसे करना है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी कितना? 4:5। 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10। 8 वर्ष बाद 9:10। तो देखो 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद आपस जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 साल यहाँ और 15 साल यहाँ। देखो पहले 10 की 4 गुना करेंगे, 10 चौक 40, 9 की 5 गुना करेंगे, 9 पंजे 45, फिर 15 गुना करेंगे 9 में, 15 निम्मा 135, 15 करेंगे 10 में, 15 धाम 150। इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना है इन दोनों का अंतर? 15। इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? हाँ, नीचे वाले अंतर में ऊपर वाले अंतर से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 5 से भाग करेंगे 3, 3 को अगर गुना करेंगे 4 में, कितना होगा? 12। 3 गुना 5 में करेंगे 15। हम बताना उनकी वर्तमान आयु का योग कितना? 12 और 15 वर्ष कौन से है? 7 वर्ष पहले की आई है ये। तो 7 और 7 7 जोड़ देंगे इनमें, 12 में 7 जोड़ेंगे और 15 में 7 जोड़ेंगे, 12 7 19, 15 7 22। हम बताएं योग कितना उनकी का, आयु का। तो जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 2 और 1 3, 1 4, कितना होगा? 41 साल। योग ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार और को औसत तापमान 22 डिग्री था। यदि गुरुवार को तापमान 43 डिग्री था तो सोमवार को कितना तापमान था? तो देखो औसत का वायु कैसे करना, देखो 3 दिन है ये, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। औसत है इनका 42 41, औसत 41 है, तो योग कितना होगा? 3 से गुना कर देंगे, 3 का 3, 3 चौक 12, 123। फिर है बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो देखो बुधवार, गुरुवार प्लस फ्राइडे, इनका औसत तापमान 42। 3 गुना कर देंगे औसत योग के लिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। देखो घटाएंगे दोनों आपस में, देखो बुधवार से बुधवार कट जाएगा, फ्राइडे से फ्राइडे कट जाएगा, बचा यहाँ से मंडे माइनस थर्सडे, घटाएंगे तो 126 में से
माइनस के 3 बचेंगे, 126 में से 123 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेंगे। देखो यहाँ देखा हमें गुरुवार का तापमान 43 डिग्री है, तो मंडे में से 43 डिग्री घटाएंगे बराबर -3। हाँ, मंडे 43 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 3 माइनस क्या है, तो मंडे का कितना आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा न बढ़े। देखो खर्चा क्या होता है, खर्चा बराबर होगा कीमत गुना खपत, जितनी खपत होगा जितने सामान लाई है। देखो 20% की वृद्धि कर रही है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, 5 से 1 होगा खर्च, कीमत बढ़ गई कीमत। हमें जो खर्च सामान रखना, खर्च सामान रखने के लिए हमें खपत उल्टी करनी पड़ेगी खर्च के सामान के लिए, तो खपत जो हमें 6 से 5 करनी पड़ेगी। अब देखो खर्च जो ना 6 5 30, 6 5 30 बराबर खर्च दोनों जगह, तो देखो कितनी कमी हो रही है 1 की, कितने पे हो रही है 6 की, गुना 100, 100 में कैसे भाग करेंगे, 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतर्वर्ती त्रिज्या क्या होगी। देखो जो त्रिभुज है ये भुजा दे रखी है इसकी, ये समकोण त्रिभुज है। पता कैसे लगे समकोण त्रिभुज है, देखो 12 16 और 20 के ट्रिपल 8 हो गए, कर दे 4 से 3 4 5, 4 5 ट्रिपल 8 हो गए। देखो ट्रिपल 8 होगा लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो देखो कर्ण कितना है, बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, 16 छोड़ी होगी 12 ही होगी, तो इसको जब हम अंतर्वर्ती त्रिज्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा अंतर्वर्त का, लंबाई है आधार जोड़ेंगे, लंबाई प्लस आधार माइनस कर्ण घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो देखो लंबाई कितनी 16, आधार 12 माइनस कर्ण कितना 20, भाग 2, 12 16 28, 28 में से 20 जाएंगे, कितने में 8, 2 से भाग करेंगे 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो आयत है, आयत क्षेत्रफल सूत्र क्या होता, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो लंबाई एक बार आवे, चौड़ाई भी एक बार आवे, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 20% फ्रैक्शन कितनी हो गए 1/5, 10% की 1/10, लंबाई में पहले वृद्धि कर रहे हैं 5 से 6 हो गई, वैसे कर दें, चौड़ाई में 1 की कमी कर रहे हैं 10 है, 10 से 1 कमी 9, गुना कर देंगे, देखो 10 पंजे 50, 9 छिक्का 54, कितनी वृद्धि हो रही है 4 की, कितने पे हो रही है 50 पे, गुना 100, 50 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8% की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बचा हुआ कार्य कितना? हम बताना बचा हुआ कार्य कितना। तो देखो, ए है, ए 5 दिन में कर रहा, बी 20 दिन में। इनके एलसीएम लेंगे 60, 15 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, तो कुल कार्य कितना हमारा 60। हाँ बोला वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। देखो, ए एक दिन में 4 करता, बी एक दिन में 3 करता, तो दोनों में कितने, एक दिन में 7 कर देंगे। अभी कितने दिन में एक साथ? 4 दिन में 28 कार्य हमारा होगा। शेष कितना? 60 में से 28 हटाएंगे, 32 बचाएगा। तो यहाँ बोला कि कार्य कितना भाग बचा है, तो 32 बचा। कुल कार्य कितना 60, तो 60 का 32 बचा। 4 से काटेंगे, 4 से 32, 4 से 15, तो कितना बचा 8/15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो संख्या को योग कितना? तो देखो, हमें देगा एलसीएम 120 दे रखा, संख्या दे रखी हमें 3:4, तो संख्या के एलसीएम से ही एलसीएम भाग कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से भाग करेंगे 10 बार। हम बताना संख्या का योग कितना, संख्या कितनी है 3 और 4 7, 7 है, 7 में 10 कर देंगे 70। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, बेचिया उसे 1000 ग्राम, दे कितना रहा 960 ग्राम, कितना कम दे रहा 40, किस पे 960 पे, गुना 100, 4 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे 6 बार, 4 से काटेंगे 25, तो 25/6, 6 से काटेंगे 4, बचा 1, कितना 4 से फालतू आएगा, ना ये आ सकता ना ये। ऑप्शन नंबर 4.16। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में 925 हो जाती है, वह राशि क्या है? तो देखो, 4 वर्षों में 925, 3 वर्षों में 850। साधारण ब्याज हर साल बराबर चले। देखो, एक साल का ब्याज कितना जाए यहाँ से 5, 10 दोबारा 12 5 के 7 75, एक साल के बाद 75 आएगा। हमें लिखा है 4 साल का, तो 75 गुना 4 कितना जाएगा 300, 300 हटा देंगे 925 में से, 5 2 6, 625 मूलधन आएगा 625। अब मूलधन ही पूछ रहा हमसे। ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे दर पूछता तो दर कैसे निकालते? मूलधन कितना 625, एक साल दर निकालनी है, एक साल का ब्याज कितना 75 बटे 100, 25 थी 75, 25 25 625, 25 से 4 बार, तो आर बार कितना आएगा 4 दिया 12%। अगर दर निकाल तो पूछता था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो बताएं क्रय मूल्य कितना? तो देखो,
पहले 100 की लाया, 10% लाभ हो रहा 1/10 पे। फिर बोला यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा, 100 का 10%, 10% ही होगा, तो 90 में खरीदा होगा। 3 रुपए अधिक में बेचता, 25% का लाभ होता, तो 90 पे 25% लाभ होता, 125 बटे 100। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार 5 से 25, 25 में 200, 25 भाग करेंगे 112.5, 112.5। तो देखो पहले 100 की ला रहा, 1/10 में बेच रहा, फिर 90 की ला रहा, 112.5 बेच रहा। यहाँ 3 रुपये अधिक, यहाँ हमारा कितना आ रहा, 2.5 रुपये अधिक। 3 है, क्रिया मूल्य निकालना, 100 से गुना कर देंगे, पॉइंट आएंगे 0, 25 चौका 100, 40, 40 दिया 120। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा 855 है, तो कुल लाभ क्या है? तो देखो ए अनुपात बी, 3:2 निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान दे दिया, ए का हिस्सा है 855, हाँ कुल निकालना, 5 से गुना कर देंगे, 3 और 2 5, ए का हिस्सा 3 से कर देंगे भाग, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 8 24, 1 3 पंजे 15, 2 से 85 गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 4 2 42, 5 10 1425। ये हमारा कुल लाभ। कुल लाभ कौन सा? 5% दान करी, 95% के बराबर आया कुल लाभ। 5% दान करने के बाद तो ए और बी में बांटा गया, तो 95% आ गया। 95% का मान है 1425। हमें कहा 100% का मान 1425 बटे 95 गुना 100, 19 25 95, 19 27 33, 9 बचे 19 पंजे 95, 5 से काटेंगे 15 बार, कितना आएगा 1500। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट। देखो अनंत तक है ये। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो अनंत तक होगा, तो ऐसे करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसका ऐसा गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर एक एक होगा। 12 का अंतर गुना करेंगे, गुणनखंड 3 3 1 4, 3 गुना 4, अंतर 1 है, प्लस है बीच में, तो बड़ा वाली संख्या उत्तर होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या होगी। देखो जैसे √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट डॉट अंत तक है, जिसमें ऐसे गुणनखंड होंगे 20 के, जिनका अंतर 1 होएगा। 4 गुना 5, छोटी वाली संख्या माइनस आ रहा था, छोटी वाली संख्या उत्तर होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला हुआ 2πr/h प्लस r। देखो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 14, h का मान 20, r का मान 14, 2 गुना 22/7 गुना 14 गुना 34, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14। देखो यहाँ से सब कट रहे हैं ये,
गुना करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। इकाई का अंक 2 आना चाहिए। देखो इकाई का अंक इसमें ना दो, ना इसमें दो, ना इसमें दो। ऑप्शन नंबर 1। पूरी गुना करने की जरूरत भी ना इसमें, इकाई का अंक सब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी, तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो देखो दूरी हमें जुड़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां टाइम निकालना, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी कितनी है? 565 प्लस 975। चाल है 99 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम वहां बनाएंगे मीटर में, क्योंकि मीटर में दे रखी है दूरी हमें 5/18। 9 दूनी 18, 9 से 11, 55/2। जोड़ेंगे 5 5 10, 7 13 1 14, 9 5 14 15, 1540। 55 यहाँ 2 पर पहुंच जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 के 11, 11 चौक 44। 5 तक काटेंगे 28, 28 दूनी 56, 56 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6000 का साधारण ब्याज कितना होगा? देखो माह दे रखा है हमें, तो देखो 6000 रुपये निकालना, दर है हमारी 12%, गुना 15 माह है बटे 100। माह है, माह को साल बनाएंगे, 12 भाग करनी पड़ेगी। देखो 100 से काटेंगे 2 जीरो, 12 से 12, 5 छिक्का 90। तो ब्याज कितना आएगा? 900। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? देखो समबाहु त्रिभुज हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा भुजा क्षेत्रफल का? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। √3/4, भुजा कितनी है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 गुना 24। 4 से काटेंगे 6 बार, 24 छिक्का 144, √3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 24x प्लस 24y बराबर 192 है तो x और y का औसत कितना? तो देखो 24x प्लस 24y बराबर 192। यहाँ 24 को मना जाएगा, x प्लस वाई बराबर 192। 24 से काटेंगे 8 बार, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 8। x प्लस वाई का योग होगा 8, हमें निकालना औसत। औसत के 2 से भाग करनी पड़ेगी, तो दोनों से 2 से भाग करेंगे यहाँ से भी, तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 5/6 है और उनके व्यय का अनुपात 3/4 है। यदि दोनों 100 से बचाते हैं तो ए की आय कितनी है? देखो ए अनुपात बी, आय का अनुपात कितना उनकी का? 5/6। उनके व्यय का अनुपात कितना? 3/4। दोनों बचत करते हैं 100 रुपया की।
1600 की ए और 1600 की बी। देखो 4 गुना 5 में करेंगे पहले, 4 पंजे 20, 3 गुना 6 में करेंगे, 3 6 18, 16 गुना 3 में करेंगे 4800, 16 गुना 4 में करेंगे 6400। नीचे का अंतर कितना आएगा 1600, ऊपर का अंतर कितना आ रहा 2, 2 से भाग कर देंगे 800 आ गया। 800 गुना 5 में करेंगे, हम बताना ए का, तो ए का अनुपात कितना 5, 5 से गुना करेंगे 4000। ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, बताएं कैसी लगी क्लास। धन्यवाद।